दोस्तों, जैसे ही मायावती जी को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है, इस देश के बहुजन समाज में एकता आ जाती है। बहुजन समाज में, खासकर दलित समाज में। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे आखिर कौन-कौन से लोग मायावती जी के समर्थन पर सड़कों पर उतर चुके हैं। मायावती जी के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी, गाली-गलौज और बम से उड़ाने की जो धमकी दी गई है, उसको लेकर पूरा दलित समाज विरोध कर रहा है। और एक आपको खबर हम बता दें कि वो मायावती जी जिनके शासनकाल में कानून थर-थर काँपता था, दलित, पिछड़े, आदिवासियों, गरीब लोगों का यदि एफआईआर ना लिखा जाए तो जो कानून के रखवाले थे वो लोग सोचते थे कि कहीं बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी एक्शन ना ले लें। और आज इतनी बड़ी लीडर होकर उनके ऊपर जिन लोगों ने बम से उड़ाने की धमकी दी थी, उन पर अभी तक एफआईआर नहीं हो पाया है। इस देश की ये विनम्रता है। तो इन तमाम खबरों पर हम बातचीत करेंगे और बताएंगे आपको कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जो मायावती जी का अनहित चाहता है और कौन कौन से ऐसे धारणा के लोग हैं जो मायावती जी को नहीं चाहते कि वो सत्ता में आएँ। आज इस विषय पर खास बातचीत करेंगे और तमाम लोग, विक्की आज़ाद खुले मंच पर चुनौती दे रहा है कि अगर बहुजन समाज पार्टी के मुखिया को कुछ हुआ तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। फिर हम नहीं देखेंगे कि हमारी कौन सी पार्टी है, हमारा कौन सा संगठन है, सिर्फ हम ये देखेंगे कि हमारी मायावती जी को आखिर कौन कह रहा है क्या। तो आज इन तमाम खबरों पर बातचीत करेंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और बहुजन समाज में, खासकर दलित समाज में इसका विरोध चालू है। और बहुजन समाज में जो अपने आप को ओबीसी की बड़ी जातियां मानती हैं, उन लोगों का अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं आया है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी को अगर कोई बम से उड़ाने की बात करे तो समझ लीजिए पूरे दलित समाज को वो मारना चाहता है, पूरे दलित समाज को। और सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि वो दलित समाज अभी तक चुप बैठा है। कुछ ही लोग दलित समाज के सड़कों पर उतर रहे हैं और कुछ ही दलित समाज के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ ही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जिसने भी मायावती जी को बम से उड़ाने की धमकी दिया है उसे जेल होना चाहिए। भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल भी इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिसने भी हमारी मुखिया, दलितों की मुखिया, पिछड़ों की मुखिया, महिलाओं की मुखिया मायावती जी को जिसने भी ऐसे शब्दों से संबोधित किया है, उसकी हम ईंट से ईंट बजा देंगे। मनजीत सिंह नौटियाल भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और यही नहीं, बहुजन समाज के वो तमाम जो काशीराम साहब के विचारों से जलते हैं और मायावती जी के विचारों से मिलते जुलते चलते हैं, उन सभी लोगों ने कहा कि उस व्यक्ति को अगर मायावती जी पर अभद्र टिप्पणी दोबारा करता है तो उसका जवाब कानून प्रशासन तो देगा ही देगा, लेकिन इस देश के बहुजन समाज, खासकर दलित समाज जरूर देगा। तो इस वीडियो में हम एक बार आपको दोहरा देते हैं कि वो क्या कहा था उसने। और अक्सर आप लोग जानते ही होंगे कि मायावती जी को अपशब्द भाषाओं से लोग रोज कहा करते हैं। जैसे इन व्यक्ति ने कहा तो ये पहली बार नहीं है, लेकिन इन्होंने कुछ हदों की सीमा जो होती है उसे पार कर गए। अब आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं फिर यहाँ पर आपको बताने से पहले कुछ बताऊं कि जिसके शासनकाल में कानून व्यवस्था बहुत कंट्रोल में रहता था, दलित, पिछड़े, आदिवासी, बूढ़, बुजुर्ग, महिला, गरीब कोई भी अगर थाने पहुंच जाता था तो बिना कुछ सोचे समझे पहले उसे कुर्सी पर बैठाया जाता था। और आज मायावती जी पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और बसपा के कार्यकर्ता एफआईआर करवाने की बात कर रहे हैं और एफआईआर नहीं हो रहा है। तो इस देश की विनम्रता है कि जो दलित समाज मायावती जी में अपना हित नहीं देखते हैं, वो लोग संविधान बचाने के नाम पर कहीं चले जाते हैं। तो ये आज मायावती जी के साथ हुआ है।
कल और नेताओं के साथ होगा, तब भी ये लोग चुप शांति से बैठे रहेंगे। तो चुप और शांति से बैठने का समय नहीं है। मायावती जी पर टिप्पणी करने वाले का नाम पहले आपको बता दूं, एक बार दोबारा मैं बता दूं उस लेख में क्या लिखा हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी। एफआईआर नहीं हुई है, अभी सिर्फ ज्ञापन दिया गया था, जांच में जुटी है, ये अफवाह है अभी तक। लेकिन क्या है मामला, पूरा आपको समझाते हैं एक बार फिर। निघासन लखीमपुर खीरी कोनहरापुरवा के बसपा के सेक्टर अध्यक्ष रमेश गौतम ने पुलिस को शिकायत पत्र देकर एक किराना व्यापारी पर बसपा सुप्रीमो मायावती को बम से उड़ाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। रमेश की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शनिवार को कार्यकर्ता थाने भी गए थे और कार्रवाई न होने पर नाराजगी भी जताई थी। रमेश कुमार गौतम ने बताया कि यहाँ जब आरोपी दुकान से होकर निकलते हैं तो व्यापारी मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं और 13 जून को उसने जाति सूचक शब्द अपशब्द कहते हुए कहा कि उसका बस चले तो मायावती को फूलों की माला में बम लगाकर उड़ा दें। सोचिए, फूलों की माला में बम लगाकर उड़ा दें। यदि मेरा बस चले तो, मुझे यदि मंचों पर जगह मिल जाए तो ऐसे लोग मायावती जी को बम से उड़ाने की बात करते हैं। अभी मैंने पिछले दिनों वीडियो देखा था जिसमें मायावती जी ने जिसको प्रत्याशी बनाया था, KRK नाम का व्यक्ति, वो खुद मायावती जी को कह रहा था कि अब बहन जी को हमारे घर का शौचालय साफ करना चाहिए। आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात को लेकर। जिसकी औकात बहन जी के सामने शून्य है, वो व्यक्ति कह रहा है कि मायावती जी अब हमारे घर का आप शौचालय साफ कीजिए, इससे ज़्यादा तुम्हारी औकात नहीं है। तो आप सोचिए, ऐसे लोग इस देश में जन्म ले लेते हैं जो महिलाओं की इज्जत नहीं करना जानते, जो इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों की बात रखती हों और उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हों, उस लीडर को ये लोग गाली देते हैं। तो आम जनता, आम दलित समाज, जो आम गांव में चमार भाषा जिसे चमार कहा जाता है, उन लोगों का क्या हालात होगा। जो पासी है, कोरी हैं, दलित खटिक, जितने भी जो शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनके साथ ये लोग कैसे व्यवहार करते होंगे, आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। तो मायावती जी को जिन्होंने भी कहा है कि बम से उड़ा देंगे, उसको पुलिस प्रशासन एक मिसाल बना दे कि मायावती जैसी नेता को अगर कोई कुछ कहता है तो उसके साथ इस देश की, इस यूपी की पुलिस क्या कर सकती है। ये मामला दरअसल लखीमपुर खीरी का है, जहां पर एक व्यापारी मायावती जी को कह रहा है कि हम बम से उड़ा देंगे। रमेश कुमार गौतम वहां के सेक्टर अध्यक्ष हैं और जब वो सामने जाते हैं तब उनके सामने ये तमाम व्यापारी, किराना स्टोर के लोग उनको चिढ़ाते हैं और कहते हैं मायावती जी पर अभद्र टिप्पणी भी करते होंगे। इससे पहले भी हुआ होगा, लेकिन जब हद से बाहर हो जाता है कोई चीज़, तब बहुजन समाज पार्टी के लोग कार्य करने की कोशिश करते हैं। तब तक तो इन्हें अपना समझते हैं, जब तक ये मजाक में काम करते हैं, लेकिन ये हद हो गई। हमारी, आपकी, सबकी लीडर मायावती जी, उनको बम से उड़ाने की बात करने वाले व्यक्ति को पुलिस प्रशासन कम से कम ऐसी सज़ा दे कि एक मिसाल बन जाए और कोई दलित बहुजन नेताओं को गाली ना दे सके, किसी भी जाति धर्म के लोगों को गाली ना दे सके। तो ये बड़ी खबर है। आपको बताते हैं बिक्की ने क्या कहा, बिक्की आज़ाद। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। साथियों, बहन जी को धमकी देने वालों, कान खोल कर सुन लो। जिस दिन हमारी बहन जी को अगर कुछ हो गया तो सबकी राजनीति उल्टी करके गाय भूस देंगे। इतना याद रखना, अभी बहन जी के चाहने वाले जिंदा हैं, जिंदा। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ दलित समाज इस मुद्दे को उठाए, मुझे लगता है इस देश के हर वो व्यक्ति उठाएं इस मुद्दे को जो मजलूम हैं, जो गरीब हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जिनकी आवाज़ बहन जी कभी बना करती थी। वो लोग इसकी आवाज़ ज़रूर उठाएं।
तो दोस्तों आप लोगों की राय प्रतिक्रिया जानना बहुत ज़रूरी है। क्या मायावती जी को जिसने बम से उड़ाने की बात की है उस व्यक्ति को ऐसे खुला छोड़ना उचित रहेगा या नहीं? आपकी राय सुझाव बहुत ज़रूरी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।